वेलकम टू माय चैनल। आपके फीडबैक का और तारीफ़ों का बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं इस ईमेल पर या मेरी वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं। अब वक्त था लाहौर से वापसी का, लेकिन कनाडा पहुंचने से पहले हमने फैसला किया इस्तांबुल में रुकने का। सबसे पहले लाउंज में मौजूद स्नैक्स एंजॉय किए। फ़्लाइट में अभी टाइम था तो ये हल्के फुल्के स्नैक्स सबने बहुत खुशी से खाए। जहाज़ में पहले आए एपेटाइज़र्स। एपेटाइज़र्स के बाद सादा सा नाश्ता पेश किया गया, जिसमें कुचले हुए आलू की टिक्की, ऑमलेट और मशरूम्स थे। किड्स मील में सैंडविच, केक और स्ट्रॉबेरी योगर्ट था। लाहौर की यादें दिल में लिए हुए और किसी हद तक खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते होते हम पहुँचे इस्तांबुल। तारीख में कुस्तुनतीनिया के नाम से मशहूर तुर्की का शहर इस्तांबुल मुल्क का सबसे बड़ा शहर और तारीखी और सकाफती मरकज़ है। निकल पड़े इस्तांबुल की सड़कों पर वहाँ का रिवायती नाश्ता एंजॉय करने। पनीर और गोश्त से सजी ऑमलेट, ताज़ा सब्ज़ी और जैतून, जिसे खाया जाता है मैदे से बने बन के साथ। ये सब कुछ तो हमारे यहाँ भी मिलता है, लेकिन मैंने इंतखाब किया मेनेमेन का। यूँ समझिए गोश्त और पनीर, स्क्रैम्बल किए हुए अंडे और टमाटरों की पेस्ट, और पेश किया गया इसे कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ, जो कि कदरे स्पाइसी थीं। नाश्ते के साथ ब्रेड को गर्म करने का रिवाज आम नहीं। और फिर चुनी तुर्किश कॉफ़ी, आम इंस्टेंट कॉफ़ी से जिसका जायका काफ़ी बेहतर था। किया जाता है इसे तुर्किश डिलाइट के साथ। दिन का था वक्त, हमने राह ली बाज़ार की और कदम कदम पर तुर्किश डिलाइट्स नज़र आ रही थीं। अनवाओ इकसाम के मसाले और चाय, गोया के हर बीमारी का इलाज जैसे तुर्किश चाय में ही मौजूद था। हर किस्म के मसाले भी खुलेआम दस्तयाब थे इंतहाई मुनासिब कीमतों पर। चाहे आप शौकीन हैं सूखे फलों के या उन फलों की चाय के, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। और कीमतों का तो ना ही पूछिए। एक दुकान पे अगर आपको एक चीज़ 250 लीरा की मिल रही है तो कहीं दूसरी दुकान पर आपको वो 100 की भी मिल जाएगी। अगर आप अपने आप को बार्गेनिंग का चैंपियन समझते हैं तो इस्तांबुल का रुख कीजिए। बच्चों की पसंद की बहुत सारी हलाल जेलेटिन से बनी कैंडीज और बड़ों के लिए हर दुकान के बाहर तुर्किश डिलाइट के ये थाल। तुर्किश कौम बहुत मेहमान नवाज कौम है। आप खरीदारी करें या नहीं, वो आपको टेस्ट ज़रूर कराएंगे, लेकिन होते वो इतने लजीज हैं कि आप खरीदारी करने पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इतर, शहद और ज़ाफ़रान भी आपको मिलेगा। हर दुकानदार अंग्रेजी जुबान से वाकिफ नहीं। खुश्क मेवाजात को कुदरत का बेहतरीन तोहफा कहा जाए तो गलत ना होगा, और तुर्किश खाने में इसका इस्तेमाल वाफिर मिकदार में होता है। अब आप देख रहे हैं हाथ से बने हुए मुख्तलिफ साबुन। यही साबुन मैंने स्विट्जरलैंड में भी देखे थे। तुर्की कॉफ़ी और स्याह चाय के लिए मशहूर है। रंग बिरंगी क्रॉकरी उनकी शौकीन मिजाजी की गवाह है। ये सेरामिक्स तुर्की की सकाफत का एक अहम हिस्सा है। इन सेरामिक्स की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और तुर्क कौम को इस पे फ़ख्र है। इसीलिए तुर्की को लैंड ऑफ सेरामिक्स भी कहा जाता है। और बात सिर्फ डेकोरेशन पीस और क्रॉकरी पे ही ख़त्म नहीं होती। तुर्की के ज़ेवरात अपने मुनफरिद डिज़ाइन की वजह से सब लोगों में यकसा मकबूल हैं। ख़ास डिज़ाइनर शॉप्स और तुर्किश ज्वेलरी के हुनरमंद कारीगर भी यहाँ आपको मिलेंगे। और हाँ, इस मार्केट का नाम है इजिप्शियन स्पाइस बाज़ार। और अब आप देख रहे हैं अखरोट, पिस्ते, बादाम और हेज़लनट से सजी कुछ तुर्किश मिठाइयाँ, चाय, मसाले और हेल्थ सप्लीमेंट्स। ये तो बात हो गई खाने की। इसी बाज़ार में आपको स्कार्फ, टेबल रनर्स, कुशन कवर्स और जाय नमाज भी मिलेंगे। शतरंज के शौकीन अफराद के लिए भी यहाँ एक से बढ़कर एक चेस बोर्ड्स हैं। मदर ऑफ पर्ल, मार्बल, वुड, सेरामिक, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। इसी बाज़ार में कुछ दुकानें ऐसी भी थीं जो कि ताज़ा पनीर बेच रही थीं। यहाँ से आप शहद, मुख्तलिफ़ किस्म के जैतून और गोश्त भी ख़रीद सकते हैं। और अब कुछ और तुर्किश मिठाइयाँ, रंग बिरंगी, खुश जायका, खुश रंग, मुख्तलिफ मेवाजात से सजी, गुलाब की पत्तियों में लिपटी ये मुख्तलिफ मिठाइयाँ क्यों ना आँखों को भाएं, लेकिन सब में एक ही चीज़ कॉमन थी और वो थी शुगर। बहुत से दुकानदार ये सवाल करते थे कि आप कहाँ से आए हैं। जब उनको पता चलता कि हम पाकिस्तानी हैं तो वो बहुत मोहब्बत से ये मिठाइयाँ हमें पेश कर रहे थे। इतना मीठा खाना कम से कम मेरे बस की बात नहीं थी। बहुत बार मैंने उनकी पेशकश को रद्द किया। अब आप देख रहे हैं तुर्किश ब्लू एवलाई वॉल हैंगिंग्स।
और ये आई तमाम ख़वातीन की पसंदीदा गोल्ड ज्वेलरी। ये सब कुछ तुर्किश ना था, कुछ इंडियन, पाकिस्तानी और इमाराती डिज़ाइंस भी थे और काफ़ी कुछ तो सऊदीया के डिज़ाइंस जैसा था। गोल्ड हो या वाइट गोल्ड, या हैं शौकीन आप कीमती नगीनों के, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। और बार्गेनिंग की तो हद थी। जो रिंग 2500 लीरा की थी वो दुकानदार 600 लीरा पर देने पे आमादा हो गया। गोल्ड की इस विंडो शॉपिंग से नज़रों को खैरा करने के बाद हमने रुख किया बाजार से वापसी का और बाहर देखे कुछ कबूतर जो बिला खौफ खतर दाना चुगने में मसरूफ़ थे। नॉर्थ अमेरिका में जिसे बेगल कहते हैं और पाकिस्तान में तिलों वाले नान जैसा जायका, तुर्किश उसे सिमित कहते हैं। कि खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हुए कुछ और खुद से सोवेनियर्स और स्पून रेस्ट देखे। पेश किया गया सबसे पहले दाल का सूप, साथ में गरम गरम तंदूरी रोटी। इस रिवायती तुर्किश रेस्टोरेंट की सजावट काबिल-ए-दीद थी। रंग बिरंगे ये तुर्किश लैंप इनकी कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। ऐसा ही एक लैंप हमने भी ख़रीदा। तुर्किश खाने बिल्कुल भी मसालेदार नहीं होते। ये कबाब बारबेक्यू किया हुआ सादे से चावलों के साथ पेश किया गया और फिर हमने खाया टेस्टी कबाब। ऐसे आता है पोल्ट्री कबाब। वो देखो Bravo! इस तरह हमें रिवायती तरीके से टेस्टी कबाब पेश किया गया जो कि चिकन, लैम और बीफ मिक्स था। खाना बहुत मज़े का था लेकिन काफ़ी ताख़ीर से पेश किया गया। तुर्किश अपने खानों के साथ गाढ़े दही का इस्तेमाल करते हैं जिसे ग्रीक योगर्ट कहते हैं। ये आप देख रहे हैं नमक और पुदीना मिला दही। ये पुदीने वाला रायता हरगिज़ नहीं। साथ में टमाटरों से बना हुआ स्पाइसी सालसा, कुटी हुई लाल मिर्चें डालकर सफ़ेद प्याज भी पेश किया गया। क्योंकि खाना पेश करने में ताख़ीर हुई तो उन्होंने हमें मीठा और उसके साथ चाय, फल कॉम्प्लीमेंट्री सर्व किया। ये आप देख रहे हैं तुर्किश बकलावा और साथ तुर्किश टी। और अगर फिर भी मीठा खाने की तलब है तो आप चाय में ये चीनी की डलियाँ भी डाल सकते हैं। अब बारी थी ठंडे ठार तरबूज की, क्योंकि उन्हें पता चला हम पाकिस्तान से आए हैं और उनके मेहमान हैं। बच्चों की खातिर लेमनेड से की गई। जी, आगे क्या हुआ जानने के लिए मेरी वीडियोस को देखना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैज़ इन कैनेडियन वंडरलैंड, टेक केयर।